पॉजिटिव थिंग थी जो मैंने कहा कि शेयर कर लें ताकि उनको भी पता चले। वाकई में इसको तो नज़र ही नहीं आ रहा। बेटा आपको नज़र आ रहे हैं? गिर जाएगा, गिलास में लेके डाल। हमने आ गई थी तो हमने उनको बता दिया कि आज हमारा प्रोग्राम नहीं है, पर जिन साहब ने पानी का बोला था पढ़ने का 4 हफ्ते तक, इस वजह से हमने। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको हज़्ब तौफ़ीक़ दिया है उसमें से अगर इस कार्य खैर के हिस्से में निकालना चाहें तो बेशक निकालें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ सैयद मोहम्मद जमशेद आज़मी और आज मैं उसी मकाम पे हूँ जहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इस हफ्ते राशन नहीं था तो औरतें आई हुई थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें आना पड़ता है और जो भी इनके मसले मसाइल हैं सुनना पड़ता है। तो इसलिए मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, 2-4 दिन से साइनस का प्रॉब्लम था और साइनस इस कदर था कि मेरी नाक चौक हुई थी। और यहाँ पर वो खातून है जो जिनकी बच्ची का इलाज हो रहा था। तो व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बच्ची का जो स्टूल पास नहीं हो रहा था तो अब स्टूल पास हुआ। मज़ीद इनसे मालूमात करते हैं। जी बताएं, बच्ची की कैफियत क्या है? जी सर, बच्ची की पहले से मेरी बेहतर है, कंडीशन काफ़ी बेहतर है, खाने पीने भी लग गई है। बस थोड़ा सा भी और मज़ीद टेस्ट बोले हैं, जो एक आध बीमारी का उन्हें शुभात आए हैं तो उन्होंने कहा जो तकलीफ़ नहीं जा रही वो भी कह रहे हैं बेहतर हो जाएगी। आप लोग के ताउन से मेरी बच्ची का इलाज हो रहा है। मज़ीद मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें, मज़ीद इसके इलाज में मेरे साथ ताउन करें। तो व्यूअर वो बच्ची इस कंडीशन में थी कि जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया था, वाकई में मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूँगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा कि उस बच्ची का बर वक्त इलाज के लिए उन्होंने अमाउंट भेजी और उस बच्ची का इलाज हुआ। तकरीबन 3 महीने के बाद स्टूल पास हुआ उसका। जी सर, 3 महीने के बाद स्टूल पास हुआ। तो ये एक बहुत पॉजिटिव थिंग थी जो मैंने कहा कि शेयर कर लें ताकि उनको भी पता चले कि उनकी जो दिए हुए अमाउंट होती है इन लोगों के कितने काम आती है। एक बच्ची है, क्योंकि उस बच्ची को लेकर आए थे आज संजय कुमार के पास से, तो बच्ची थक गई थी तो वो आज बच्ची को नहीं ला सके। तो ये रिज़ल्ट है। अच्छा, यहाँ बहुत सारी ख़वातीनें जो आटा और राशन के चक्कर में परेशान थी, तो सूरह फातिहा पड़ा हुआ पानी जो है इन तमाम बच्चों और ख़वातीन को पिलाएंगे ताकि अल्लाह ताला अपने बाबरकत आयत के तवस्सुस से और अपने बाबरकत नाम के हवाले से इनको शिफा बख्शे रब्बुल आलमीन। अच्छा, जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया था, इनको हर महीने राशन के लिए कहा था कि इनको राशन दे दीजिएगा, तो उस हिसाब से 7 तारीख बन रही थी तो हमने पहले ही इनको बुला के ये आपका राशन है, ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की आंखों का मसला है, इसको कोई पढ़ने नहीं बिठाता, तो इसलिए इसकी कोई दीनी तालीम या स्कूली तालीम का हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक बेटी है और एक ही है, दोनों बच्चे कहीं पे भी बिठाती हूँ, 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी नहीं बिठाता, बोलता है हम इनको नहीं पढ़ा सकते, इनको पढ़ाना आसान नहीं है। तो देखें, ये ब्लाइंड जो स्कूल है उसमें जाएंगे ना, इनका दाखिला होगा, भले हॉस्टल हो, स्कूल हो, मदरसा हो, कुछ भी हो। चलें इंशाल्लाह। देखें यहाँ ब्लाइंड के लिए भी होता है, तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह ताला उसमें भी आसानियाँ फरमाएंगे। अच्छा, एक साहब ने मुझे 5000 की अमाउंट भेजी थी और उन्होंने कहा था खाना खिला देना मेरी तरफ से। उनका नाम है शाहजेब अली। तो जाहिर सी बात है, जब हमने मालूमात की तो 17,000 रुपये का जो है वो एक देख तैयार हो रही थी। तो बहरहाल इंशाल्लाह उनकी अमानत है हमारे पास। और अगर छोले और चने की भी बिरयानी पुलाव करते हैं तो तकरीबन 10,000 का अमाउंट बन रहा है। डेकोरेशन वगैरह लाने ले जाने का वो एक्सपेंसेस अलग हैं। तो शाहजेब साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अमाउंट भेजा। इंशाल्लाह हम खाने का प्रोग्राम करके अपने प्रोग्राम में शामिल करके आपको ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपकी अमाउंट पड़ी हुई है तो इंशाल्लाह वो खाने का भी प्रोग्राम कर देंगे। तो व्यूअर, एक खातून और हैं, वो अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाह रही हैं। एक्सरे वगैरह रिपोर्ट वगैरह सब लेकर आई हैं, तो इनसे मालूम करते हैं कि ये क्या कहना चाह रही हैं। जी, मेरे आदमी की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, उसका बुध का ऑपरेशन बहुत बड़ा बताया है। किसका? मेरे आदमी के चेहरे पे यहाँ बहुत बड़ी बीमारी का वो निकला। गुटखा खाते थे क्या? कुछ भी नहीं करते थे, ये चेहरा खराब है इसका।
ये सारा चेहरा, सारा सर, सब ये सारी गवाहें, ये नासरी वाली गवाहें। कैंसर हो गया? हाँ, उसका अभी रिपोर्टें चल रही हैं उसकी। तो आपके बेटे कितने हैं? एक बेटा है, वो क्या करता है? कंपनी में काम करता है। कंपनी में काम जी करता है। जी तो इलाज के लिए परेशान हैं आप? जी हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, किराए की जगह है, अच्छा, जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल उसमें दाखिल है अभी। हैं? तो अभी आपको परेशानी क्या है? दवाइयों की है? उसका इलाज हो जाए बस, और क्या। इलाज तो हो रहा है, हॉस्पिटल में है ना वो तो। ठीक नहीं हो रहा, देखिए, ठीक करने वाली ज़ात, बीमारी कितने दिन से उसको। ठीक करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। आपको क्या परेशानी है? दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं हॉस्पिटल से, क्या है क्या नहीं है वो बताएं। सिर्फ अभी इसको 8 दिन हुए, वहाँ गए हो के वैसे वो टूपें लगाता था, कोई इलाज नहीं था। तो विवाद ये फर्स्ट टाइम आई हैं और कैमरे के सामने थोड़ा कंफ्यूज हो रही हैं। इनका कहने का लबुलबाब ये है कि हॉस्पिटल में तो ये इनके शौहर एडमिट हैं, अद्वियात जो है इनकी महंगी आती हैं तो हॉस्पिटल वाले बाहर रेफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह कर ये परेशान घूम रही हैं। तो बहरहाल जो भी हज़रात, अच्छा बीमारियां तो काफ़ी लोगों को हैं और इतनी बीमारियां हैं कि मैं क्या कहूँ। एक बच्ची है जिसका टांग टूटा हुआ मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे कुछ कह नहीं रही है। एक बच्ची है जिसकी टांग टूटी हुई है, वो बेचारी कुछ कह नहीं रही। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आ जाए, इधर दिखाएं कैमरे की तरफ। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे के पाँव से माजूर है। कैसे माजूर हो गया? ये पैदाइशी हुआ था। पैदाइशी है जी, इसका ऑपरेशन का बोला है अभी। तो अभी प्लास्टर क्यों लगा हुआ है? इसको प्लास्टर करवा रहे हैं, क्या पता उससे सही हो जाए। अच्छा, कौन से डॉक्टर को दिखा रही हैं आप? मैं इंडस में इलाज करवा रही थी। इंडस में करवा रही हैं? वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि हो जाएगा सही? वो बोल तो रहे हैं, अभी कह रहे ऑपरेशन करवाओ फिर बताएंगे। ऑपरेशन का कह रहे हैं? जी। चलें, तो ये पैदाइशी तौर पे माजूर बच्ची है। ये बच्ची का भी है, आंखें उसे ना बेचारी को नजर नहीं आता। कौन बच्ची है? वो रही बच्ची आमना, इसकी आंखों में बहुत कम नजर आता है। इधर देखो बेटा, इधर आओ बेटा, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। वाकई में इसको तो नज़र ही नहीं आ रहा है। बहुत कम नजर आता है, ये मेरे साथ ही जाती है। बेटा आपको नज़र आ रहे हैं? बहुत कम नजर। हेलो हेलो, हेलो नहीं बोल रहे बेटा, नज़र आ रहा है आपको? नहीं। अच्छा, सामने कौन है? देखो सामने देख के मुझे बताओ कौन खड़ा है? बहुत देर में इसको दिखता है। सामने कौन है? कुछ नज़र आ रहा है सामने? अंकल खड़े हुए हैं? अंकल खड़े हुए अंकल खड़े हुए हैं, आंटी नहीं खड़ी हुई हैं? नहीं। अच्छा जी। तो इस किस्म के हालात हैं। एक बच्ची और है जिसको नज़र नहीं आ रहा है, इनके बच्चे माजूर हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जाहिर सी बात है, अवेयरनेस हमारी वॉलंटियर इनको देती हैं कि जब हालात सही ना हों तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मंसूबाबंदी पे ज़रा सा कायम रखें। इन औरतों को अवेयरनेस दी जा रही है क्योंकि खुराक इनको मिलती नहीं है। बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, विटामिन वगैरह की कमी होती है जब ये प्रेगनेंट होती हैं, तो वो विटामिन, वो खुराक इनको मिल नहीं पाती, जिसके वजह कर बच्चे जो हैं वो इन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की हमें ज़रूरत है और इंशाल्लाह जहाँ तक हमारा बस चल रहा है हम लोग कर रहे हैं, हमारी वॉलंटियर कर रही हैं। तो अब दम किया हुआ पानी जो है वो पिलाते हैं और ये इमराना जो है इस काम को अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज हमारा प्रोग्राम नहीं है तो फिर भी लेडीज़ इतनी जमा क्योंकि काफ़ी परेशान है। हमने आ गई थी तो हमने उनको बता दिया कि आज हमारा प्रोग्राम नहीं है, पर जिन साहब ने पानी का बोला था पढ़ने का 4 हफ्ते तक, इस वजह से हमने ये जारी रखा ताकि हम प्रोसेस ये वाला 4 हफ्ते तक पूरा कर सकें। तो इसलिए हम पानी पिलाना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारी लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, आए हम पानी पिलाते हैं। चलो आप पी लो, बिस्मिल्लाह बोल के पी लो। हाँ, बच्चे इधर आ, लाइन लगा लो। बच्चे आप सब इधर आ जाओ, बच्चों को ले आओ, लाओ गिलास दो बेटा। आओ बच्चे इधर आ जाओ, आप सब बच्चे इधर आ जाओ और ना आ जाओ, पानी पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। सर बोलने जो राशन का होगा तो आपको बुलाएंगे। नहीं बैठ के पिए ना आप लोग, सब बच्चे बैठ। चलो आ जाओ, ये ले, दे रहे आप लोग ये ले, बिस्मिल्लाह पढ़ लो।
गिर जाएगा, गिलास में लेके डाल दो। ये आगे आगे हो, पीछे पीछे लाइन लगा लें, 5 मिनट लाइन लगा लें, 5 मिनट लगेंगे। लाएं। तो वीवर ये पानी पिलाने का अमल शुरू है, और क्योंकि आज राशन नहीं है और ये ख़वातीन बहुत मायूस थी और आटे और राशन के चक्कर में आई थी। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी ख़वातीनों को, किसी को दवाई के पैसे चाहिए, ये किसी को कुछ, बहुत सारे मसले मसाइल में घिरी हुई हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको हस्ब तौफीक दिया है, उसमें से अगर इस कार्य खैर के हिस्से में निकालना चाहें तो बेशक निकालें। और हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि ये परेशान और बदहाल और बदहाली में डूबे हुए लोग, इनको लेके अपने साथ चलें। यही हमारा दीन भी कहता है और ये हमारा ज़मीर भी कहता है। तो इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी ख़वातीन अपनी अपनी परेशानियां बताने में मसरूफ़ हैं। मैं फिर एक दफ़ा अपने वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट करूंगा कि प्रोग्राम ना होने के बावजूद आती हैं, इन औरतों के सारे मसले मसाइल सुनती हैं, फिर इनका विज़िट का दिन तयन किया जाता है, जाते हैं विज़िट करते हैं कि कोई फेक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई ले रहा है या कोई मजबूर ना हो और उसको आदत पड़ी हुई हो राशन जमा करने की। तो इस वजह कर हमें सर्दी में भी जाना पड़ता है। और पिछली दफ़ा तो मेरा पूरा साइनस का भी प्रॉब्लम है मुझे, और पूरा नाक से सांस नहीं आ रही थी, बड़ी परेशानी से गुजरा 2-4 दिन। तो मैं अपने वॉलंटियर का भी बेहद मशकूर हूँ। वो वाइंड अप करूँगा प्रोग्राम का, तो इंशाल्लाह देखें मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि राशन का प्रोग्राम होगा या आटे का, इंशाल्लाह मिलेंगे इसी मकाम पे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।